नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, तमाम प्रकार के दोष कुंडली में पाए जाते हैं। विष योग आएगा, अंगारक आएगा, कालसर्प योग आएगा, बहुत सारे ऐसे योग आते हैं जो हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। ऐसे ही पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो नेचुरली आपको तकलीफ आनी है और आनी है, तरह तरह की तकलीफें आती है ना? अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड की है, आप उसमें जरूर देखना चैनल पर जाकर के कि आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, किन लोगों को भोजन करवाना है, किन चीज़ों का दान करना है। 15 दिन कौन सा, सिर्फ 1 या 2 कर्म भी अगर आपने कर लिए जो मैंने बताए तो भी पितृदोष आपकी कुंडली से चला जाएगा। पितरों को मोक्ष मिलेगा। पितरों को मोक्ष, जिस परिवार पर पितरों की कृपा है, देवी देवता की कृपा एक बार हो ना हो, पितरों की भी अगर आपके ऊपर कृपा है तो समझिए आपके जीवन में तकलीफें नहीं आनी। क्योंकि किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो आपके सिवाय भी बहुत सारे लोग हैं जो उस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पितरों की पूजा, पितरों के उनके हिस्से का भोजन देना, उनके उनके प्रति जो आपका धर्म है उसको निभाने का फर्ज सिर्फ आपका है और आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल ही उन्हें मिलता है। तो टोटल आप पर ही डिपेंड चलते हैं। जब आप अपने कर्म संपूर्ण रूप से नहीं करते, अच्छे से नहीं निभाते हैं तो उसका फल आप भोगते हैं, उसके बाद बच्चे भोगते हैं। देखना पितृदोष कैसे आता है, कुंडली में ही होता है। मतलब पिता के कर्मों का फल बच्चे भोग रहे हैं। बाढ़े खुद पिता के धर्मा, खेती पाके अपनी, है ना? माता पिता के कुकर्मों का फल बच्चे भोगते हैं। और पितृदोष तो ऐसे भी दोस्तों अगर आज का कुंडली में तो ऐसी की तैसी होगी, है ना? वैसे मैं आपको तमाम ये सारी जानकारी तो पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले पितरों की जो तस्वीर है, 15 दिन उसके आगे आपको दीपक जलाना है। तस्वीर के आगे खड़े होकर या घर में 15 दिन तक अपशब्द नहीं बोलने हैं। पितरों को कोसना नहीं है। कई लोग बोलते हैं उसके फादर तो मरते मर गए, इतना कुछ दे गए, तुम्हारे फादर क्या दे के गए? कुछ नहीं। ऐसे समय नहीं बोलने हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी लैंग्वेज में पितरों को दोष ना दे, अपशब्द ना बोले। पितरों की रोती हुई या बहुत गुस्से वाली तस्वीर घर में ना लगाए, सौम्य तस्वीर लगाए। तस्वीर घर की दक्षिण दिशा में लगाए। 15 दिन कोशिश करें पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा काला तिल डालें और पितरों के नाम पर ओम नमो पितृदेवाभ्यो नमो बोल करके चढ़ाएं। वैसे तो ये जो 3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको वैसे नॉट नेसेसरी कि पितृपक्ष, लेकिन पितृपक्ष में क्योंकि पितृ आपके घर में होते हैं तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं अगर आपने इन चीज़ों को छुआ। लेकिन कभी भी मृतक व्यक्ति की ये 3 चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, यूज में नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज ऐनक, चश्मा। जीव जो चश्मा पहनता है उससे वो दुनिया देखता है, बहुत कनेक्टेड होगा। आप जिसके चश्मे होंगे, जो चश्मा लगा रहा है उसका चश्मा ले लो। अभी कोई मेरा चश्मा ले ले, 5 मिनट वो लाओ, पहले चश्मा लाओ, उसके बाद में दूसरी बात, सब बाद में, पहले चश्मा लाओ, है ना? जिस चीज़ से आप ज़्यादा जुड़ेंगे मरने के बाद भी उस चीज़ से आप जुड़े हुए होते हैं। और वो चीज़ क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की है तो आपकी जो एनर्जी है वो उसमें फ्लो करती है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि मेरे दादाजी के चश्मा कई बार इसे हिले हुए दिखाई देते हैं, दूसरी जगह रखे हुए दिखाई, कई लोग जो ये बोलते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ये जो दिखाई देता है क्योंकि 15 दिन तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपके घर में ही रहते हैं, तो जो उनकी पसंदीदा चीज़ है उस पर उनकी एनर्जी ज़्यादा काम करती है, उनकी जो एनर्जी है उन चीज़ों पर ज़्यादा फ्लो करती है। तो उनका जो चश्मा है, जैसे कई बार रखा हुआ है, किसी ने निकाला और पहन लिया, ये गलती ना करें। एनर्जी बढ़ जाएगी तो तकलीफ, एक्स्ट्रा एनर्जी। आप देखो मैं रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ, मुझे रेकी में एक बहुत अच्छा इसका सिंबल है। जब किसी को ऐसा जो कहा जाता है मुझे भूत आ गई, आत्मा आ गई,
तो उसको वो एक सिंबल उसको ड्रॉ करके और कैसे उस एक्स्ट्रा ताकत को निकाला जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ताकत अगर आपकी बॉडी में आ गई तो हर व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता, फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाएगा, चीखने लग जाएगा, वो उसी व्यक्ति की तरह बोलने लग जाएगा जिसकी आत्मा उसकी बॉडी में आई है ना? तो चश्मा ना लगाए सबसे पहले। दूसरा, घड़ी, समय, व्यक्ति अपनी घड़ी से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है और समय ही सब कुछ है। जो घड़ी कल तक आपके पितरों को समय दिखा रही थी, उसके जीवन से जो समय जुड़ा था, उसकी घड़ी आपने पहनी, मतलब वो आपके अंदर उनकी एनर्जी, उनका पावर, उनकी आत्मा आपके अंदर आने की पूरी पूरी शक्यता होती है। समय के साथ हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कभी किसी की घड़ी ना ले, ना अपनी घड़ी किसी को दे, गिफ्ट में भी। आपकी नहीं है तो भी खरीद करके भी अपनी घड़ी किसी को, मतलब घड़ी का कभी दान ना करें, ना किसी को गिफ्ट में दे, वरना अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो उसके पास चला जाएगा। और कोई व्यक्ति का अगर बुरा समय चल रहा है और उसने आपको गिफ्ट में घड़ी दे दी तो उसका बुरा समय आपके पास आ जाएगा। समय के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आत्माएं समय के साथ बहुत ताकत से जुड़ी हुई होती है। घड़ी गलती से भी मृतक व्यक्ति की यूज़ ना करें, चाहे वो आपके दादी दादा हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसने घड़ी यूज़ की है तो उसकी पहनी हुई घड़ी 15 दिन बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसमें भी उसकी ताकत बहुत ज़्यादा पावर पे फ्लो कर रही होती है। तीसरी चीज़, कपड़े। आप देखो जो साधु संत हैं, जिन्होंने सच ओरिजिनल साधु संत, क्योंकि अभी तो झूला वाले बाबा बहुत घूमते रहते हैं, ओरिजिनल साधु संत है और उसके कपड़े आपने पहन लिए तो आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है बेहोश हो जाते हैं, उस पावर को आप सहन नहीं कर सकते। आप कभी, आप देखना, कपड़ा यूँ भी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वैसे मैं अगर इस पर वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं कभी फिर ट्राई करूँगी। कपड़ा कभी भी किसी का भी पहनना नहीं चाहिए। कपड़े के अंदर व्यक्ति की एनर्जी फ्लो करती है, वो जिस नेचर का है, जैसा है, वो तमाम उसकी जो सिम्टम्स है, जो उसकी प्रकृति है, जो उसका पावर उसके कपड़ों में होता है। आप देखना, तंत्र मंत्र, जो बड़े बड़े तंत्र मंत्र किए जाते हैं, आपका कपड़ा ले लिया जाता है, आपके नाखून, आपके बाल, मशान आप पर करवाया जाता है, ये चीज़ें ले जाकर के शमशान में गाड़ी जाती है। जो गंदे तांत्रिक ऐसी क्रियाएँ करते हैं और नरक में जाते हैं, तो बताती हूँ इन चीज़ों का जो भी दुरुपयोग करता है, लेकिन होता है, सिंपल होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो होता है। तो कपड़े भी कभी, क्योंकि अभी ये पितृ पक्ष चल रहे, तो सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, इंसान बोले हमारी दादी माँ की ये साड़ी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, आप पहनते हैं। मैंने, मेरा खुद का अनुभव, मैंने एक लेडीज को देखा हुआ था, उन्होंने एक फंक्शन में उनकी सास की जो साड़ी पहनी थी, साड़ी सच में बहुत कॉस्टली थी, लेकिन उसको पहनने के बाद जो उसकी दशा हुई वो मेरी आंखों देखा मैंने। तो कभी भी कपड़े ऐसे नहीं, और इसलिए नहीं कि सिर्फ इनको मैंने देखा इसलिए कह रही हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। कपड़े भी जो आपके पूर्वज के, जो मृतक है अब आज की तारीख में, कम से कम पितृ पक्ष में तो उनको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। सेफ्टी रहेगी इन चीज़ों से अगर आप